जय हिंद जवानों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आपके जो जवान बनने का सपना है, जो खाकी वर्दी पहनने का सपना है, उसको अब लक्ष्य में बदल लो, क्योंकि अब समय आ चुका है तैयारी करने का, और वो भी शानदार तैयारी करने का। देखिए, एसएससी जीडी 2025 की जो आपकी भर्ती है ना, ये आपको जीवन को बदलने वाली भर्ती है। अगर आप ये मौका गवा दोगे तो हो सकता है जीवन में ऐसा मौका आपके पास दोबारा ना आए। जो आपका फौजी बनने का सपना है, जो फौज की वर्दी पहन के देश की सेवा करने का सपना है, फौजी खाकी वर्दी अपने बदन पर पहनने का जो सपना है, वो सपना सपना ही बन के रह जाए। लेकिन ये मौका है इस बार आपके पास, आप इस बार कर सकते हो। तो अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना होगा, और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने का एक ही तरीका होता है, जो आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर करो। देखिए, मैथ और गणित के सब्जेक्ट के बारे में हम यहां पर आज बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ बताने वाला हूं, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, आपके लिए क्लासेज कैसे करेंगे, कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई है उसको करते रहना, आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है वो नहीं होने वाली। इस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो 20 में से 20 क्वेश्चंस कर देगा, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा वो 20 में से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन ही वो कर पाएगा। क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होती है या तुक्के लगाते हैं उनके भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप सभी जानते हो कि आज के समय में कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा जाती है, अगर आपको उसको बीट करना है, बाकी स्टूडेंट को बीट करना है, पीछे छोड़ना है, तो आपको मैथ में 20 में से 20 स्कोर करना ही होगा। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। देखो, यह पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका मैथ का है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो मैथ का होने वाला है, जिसमें मैं आपको मैथ के बारे में, गणित के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखो, मैथ के सिलेबस के बारे में, और सबसे पहले टॉप स्कोरिंग टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज, यानी कि आपका जो प्रतिशत वाला चैप्टर है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके पीछे का मैं एक कारण आपको बताता हूं। देखो, एक बात समझो, इसको समझ लेना कि अगर आपने प्रतिशत वाले चैप्टर को, जो टॉप नंबर 1 पे मैंने लिखा है, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, वो बोला जाता है ना टिप्स पे कर लिया, तो आपको बाकी जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें है ना वो इस प्रतिशत वाले चैप्टर से ही सोल्व हो रही होंगी। आप या ये भी बोल सकते हो कि 50% हर टॉपिक का इससे आपका कवर हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत का चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और देखो, अभी आपके पास है 4 महीने का समय बचा हुआ है, 4 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हो तो मैं 4 महीने में आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप मैथ में 20 में से 20 स्कोर कर पाओगे। चाहे आप मेरे साथ मिलकर फ्री में तैयारी करो, चाहे आप पेड बैच में आके तैयारी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं सब जगह पे ऐसी चीज करवाने वाला हूं कि मैथ में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे जो पहली शुरुआत होगी वो हमारी प्रतिशत से ही होगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पर प्रतिशत के लगभग मैं पहली क्लास डालूंगा, जो आपकी 5 से 6 घंटे की होगी। ये मैराथन क्लास होगी, और अगर आपने इसको देख लिया और अच्छे से पढ़ लिया और हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपने सीख लिए, बड़े प्यार से और आराम से मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है वो नहीं होने वाली है।
आप सब कुछ सीख चुके होंगे और आगे आने वाले टॉपिक्स का भी 50% आप सीख चुके होंगे। जिनको मैथ आता है उनके लिए फायदेमंद है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। तो यह क्लास है आने वाली है। लेकिन देखिए मैथ में मैंने आपको बताया कि 4 महीने हैं हमारे पास, 120 दिन का समय हमारे पास है, तो आपको डेली 2 घंटे मैथ पढ़ना है। कम से कम 2 घंटे आपको डेली मैथ पढ़ना है। 2 घंटे से कम पढ़ोगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बन पाएगी, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे हो ना कोई बात नहीं, मैं 19 नंबर ले लूंगा, 18 नंबर ले लूंगा, 17 नंबर ले लूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन से 2 नंबर जाते हैं और 2 नंबर से ये समझ लो लाखों स्टूडेंट से आप पीछे हो जाते हो। लगभग मैं आपको बता रहा हूं 40 लाख स्टूडेंट है ना, एग्जाम देंगे 40 लाख, और उसमें से आपको वैकेंसीज कितनी होती है? हजारों में। तो हजारों में आपको आना है, तो आपको बाकी स्टूडेंट से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, बाकी स्टूडेंट से आपको बेस्ट करना होगा, तभी आप हजारों में आ सकते हो, लाखों में से निकल के। और 40 लाख की भीड़ देख के घबराना नहीं है, क्योंकि 40 लाख पढ़ने वाले नहीं होते, मेहनत करने वाले नहीं होते। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो 40 लाख में होंगे, मेहनत करने वाले 40 लाख नहीं होते, वो सिर्फ 5 लाख होते हैं। आपको सबसे पहले 5 लाख वाला बनना है, मेहनत करनी है और कंटिन्यू मेहनत करनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपका प्रतिशत वाला चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे नंबर पे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सर जी इससे सबसे ज्यादा आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हुआ सबसे ज्यादा? क्योंकि इससे सब कुछ सोल्व होता है, ये हर जगह काम आएगा, हर चैप्टर को सोल्व करवाने में, प्रतिशत को सोल्व करवाने में भी ये आपके काम आने वाला है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को भी सोल्व करवाने में ये आपके काम आने वाला है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वो उसको समझना। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ और हानि से, दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका एवरेज का चैप्टर, यानी औसत वाला चैप्टर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सभी को नोट कर लेना, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको सबसे ज्यादा समय हमें देना है, क्योंकि वो जितने बेस्ट हमारे होंगे, टिप्स पे हमारे होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, तो पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर करने के चांस हमारे बनते हैं। उसके बाद है आपका रेशियो वाला, यानी कि अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर। और उसके बाद 5वां चैप्टर है आपका एसआई एंड सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो, तो ब्याज वाला ही आपका चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले इन 5 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इन पे जब तक आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती आपको आगे नहीं बढ़ना है। देखो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर जी जल्दी जल्दी बता दीजिए, खत्म करिए, वीडियो समाप्त कीजिए, लेकिन जो बातें बता रहा हूं ना फिर दोबारा नहीं बताई जाती, क्योंकि पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ाना इतना ज्यादा होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ बचता नहीं और समय और बाकी चीजें बताने के लिए। तो इस बार सिर्फ क्लासेज आएंगी, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो आपको अचीव करवाना है, मैथ में 20 में से 20, तो सिर्फ क्लासेज आएंगी, खतरनाक वाली क्लासेज, जो यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा वो बोलेगा सर जी वाह, वो सल्यूट करेगा, रियलिटी में बता रहा हूं, सल्यूट करेगा कि सर हमने कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब पर भी कोई इतनी बेहतरीन चीजें हमें पढ़ा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 6वें चैप्टर के ऊपर चलते हैं। वो है आपका टाइम एंड वर्क, यानी काम और समय वाला चैप्टर। ये जिस स्टूडेंट ने इसको समझ लिया, मैं आपको बताता हूं टाइम एंड वर्क क्या है। स्टार्टिंग के 30 मिनट जिस स्टूडेंट ने इस चैप्टर को समझ लिया, ये समझ लो वो पूरा चैप्टर निकाल ले जाएगा। और जिसको टाइम एंड वर्क आ गया ना, वो पाइप और टंकी वाला चैप्टर भी उड़ा डालेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है और एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आते हैं। तो ये वाला टाइम एंड वर्क वाला क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हाल ही में एसएससी जीडी का जो फेवरेट बना हुआ है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी आपका समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, ये वाला। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ सिंपल बातें होती हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा स्टार्टिंग में।
उसके बाद देखो आप मक्खन की तरह, जैसे मक्खन होता है ना बड़ा प्यारा, घर पे देखा होगा व्हाइट मक्खन सफेद वाला, लूनी घी जिसको बोलते हैं, अलूना जिसको बोलते हैं, बड़े मजेदार, वैसे ये चैप्टर लगने वाला है। और यहां से आज के समय में 2 से 3 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये याद रखना कि 20 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 20 क्वेश्चंस का, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जिसने इसको समझ लिया, चाहे इससे 1 क्वेश्चन आए एग्जाम में, चाहे 2 आए, कुछ नहीं होता, बोर्ड मास समझना होता है। तो जिसने बोर्ड मास समझ लिया वो इसको सोल्व कर देगा। और बोर्ड मास एक क्लास में समझा देते हैं, बाकी तो फिर प्रैक्टिस ही होती है। मतलब कि 1 घंटे में आराम से स्टूडेंट है बड़े तगड़े से कर सकता है, बाकी फिर वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट बनते हुए जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन है, बड़ा आसान चैप्टर है। जोड़ घटा गुना भाग सीख लोगे कि किसको पहले करना होता है, बस आराम से निकल जाए। उसके बाद एडवांस मैथ में एक चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एक तो 2 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और ये एडवांस मैथ का एक इकलौता चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, एडवांस मैथ में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, और ये भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आराम से इस चैप्टर को सोल्व कर पाओगे। तो सारे फॉर्मूले आपको करने हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस 2D से ही आते हैं। कोई क्वेश्चंस आपका 3D से पूछ लिया जाता है, तो 2D ही ज्यादा हमें पढ़ना है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैंने इसको लास्ट में क्यों लिखा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये 8 चैप्टर पढ़ चुके होगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। जो पहली बार तैयारी कर रही है उन स्टूडेंट के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, आपका दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर हो चुका होगा कि आप आराम से इसको कर पाओगे। और स्टार्टिंग में इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो दिमाग थोड़ा सा भंड हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कितने फॉर्मूले याद करें, क्या करें। बाकियों में इतने फॉर्मूले याद नहीं करने होते, ठीक है, बस नॉर्मल किसी में 1 2 3 चीजें याद रखनी होती हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। स्क्वायर के ही फॉर्मूले हो जाएंगे 4-5, आयत के फॉर्मूले हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं। तो इसको 9वें नंबर पे हमने इसलिए रखा है कि पहले 8 कर चुके होंगे तो दिमाग हमारा डेवलप हो चुका होगा, जो काफी समय से नहीं चल रहा था, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे थे। चलने का मतलब ये थोड़ी ना कि बंद ही हो गया था। चलने का मतलब है कि आप इसको यूज नहीं कर रहे थे, अभी रेस्ट दे रहे थे। हो सकता है कि आपने 12th किया हो या एग्जाम पहले दे दिया था, आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि भाई अभी वैकेंसी आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये दिमाग रेस्ट में ना, तो उसको चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैंस नहीं, वुमेन को भी परफेक्ट बनाता है, और मैथ में सब किसी को परफेक्ट बनाता है। मैथ सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है, जितना आप इसके नजदीक जाने की कोशिश करोगे ना, जितना आप इससे प्यार करोगे, ये आपसे दुगना प्यार करेगा, ठीक है। तो वैसे ही है। उसके बाद है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके फिक्स आता है, लेकिन ये आपके जो टाइम एंड वर्क वाला हो गया, पाइप नल टंकी वाला हो गया, इन चैप्टर को सोल्व करने में काम आता है। तो इसको हम टाइम एंड वर्क से पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर को, लेकिन क्वेश्चंस एक आता है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट हमने 10वें नंबर पे रखी है। पढ़ेंगे इसको पहले क्योंकि एलसीएम सीखना है ना, तो एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद इनको क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। कि टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जो काम समय है वो पढ़ेंगे, पाइप नल और टंकी पढ़ेंगे उसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10 चैप्टर की बात हमने कर ली, अब 11वें चैप्टर पे आता है, नंबर सिस्टम। इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जो यूट्यूब पर हमेशा हाइप बना के रखता है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और स्टूडेंट इसको करने में 30 दिन का समय लगा देता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, 30 दिन का समय, क्योंकि इसको पढ़ाने में 30 दिन लगता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 30 दिन यानी 1 महीना आपका समाप्त हो जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस पता क्या है, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 0 से 1 क्वेश्चंस, यानी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ने के बाद इधर आएंगे, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाए तो करते समय हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टार्टिंग के 1 महीने आप इसी को पढ़ रहे हो
और आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाया इसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी चीज कौन से समय में पढ़ना आपके लिए फायदेमंद होता है। ये मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बता रहा हूं इतने साल के एक्सपीरियंस से सारी चीजें देखने के बाद। ठीक है, तो इसको हम 11वें नंबर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, डिस्काउंट वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट, यानी कि छूट वाला। जब हम लाभ और हानि पढ़ेंगे ना तो इस छूट को भी उसी के साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे आप लाभ और हानि अच्छे से पढ़ लोगे तो ये समझ लो इस टॉपिक को भी आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। डिस्काउंट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है अपना ट्रेन का। जब हम इसको टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले चैप्टर की हमने बात की थी, अगर उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जब हमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो ट्रेन वाले में तो हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज आपको और बतानी है, वो सिर्फ मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही आपको समझा दूंगा। स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही आपको समझा दूंगा, उसके बाद सारी चीजें है ना वो आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली ही लगने वाली है। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेन। देखो कितना कॉन्फिडेंस मैं दिखा रहा हूं ना, तो आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ने वाले हो, मुझसे तैयारी करने वाले हो, मेरे साथ मिलकर तैयारी करने वाले हो, तो आपको कोई कमी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचो, देखो विश्वास कर लिया, आप वीडियो देख रहे हो विश्वास कर लिया आपने, तो ये समझ लो कि सर हमारे लिए 100% एफर्ट लगाने वाले हैं, तो हम भी अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे 200% हो जाएगा। और 100% पूरा होता है ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। दोनों तरफ से 100% लगता है ना एफर्ट, फिर सिर्फ सिलेक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये है पाइप एंड टंकी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 14वें नंबर पे इसको पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, यहां से भी कभी कभी आपके एग्जाम में 0 से क्वेश्चन आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है जिसको हम 15वें नंबर पे पढ़ने वाले हैं। चलो अब थोड़े से टॉपिक्स और है, दो तीन टॉपिक्स आपके और बचते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट बातों पे चलेंगे। देखो इसको देखो, फिर 16 टॉपिक कौन सा है आपका, एज का है, आयु का है। ये देखो आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके मैथ में भी आ जाता है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे में इसको खत्म कर लेंगे, टेंशन नहीं है। मिक्सचर है, मिश्रण है, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, यहां से भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो ये 2019 में आया था, उसके बाद लगभग शायद 21 में आया हो तो आया हो, उसके बाद नहीं पूछा जा रहा, लेकिन सिलेबस में तो है, आया हुआ है, आ सकता है, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे। ऐसा ही है आपका पार्टनरशिप, यानी कि जो आपका साझेदारी वाला है, ये भी 2019 में 18-19 में ही आया हुआ है, उसके बाद नहीं आया हुआ, लेकिन ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो ये लास्ट के 3 टॉपिक है ना, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखो जो स्टूडेंट तैयारी नहीं करेगा, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, जो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा, वो पार्टनरशिप कभी पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हर बार चेंज होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इस बार जरूर देख लेना, इन तीनों में से किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आ गया ना, ये सोच रहे हो एक क्वेश्चन आएगा, अरे भाई एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर मतलब लाखों लोगों से आगे निकलना है अपने को। ठीक है, हजारों में आना है, और वो भी कौन से हजारों में, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनके बदन पर खाकी वर्दी फौज की होने वाली है, उनमें हमें आना है। तो ये 18 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी क्लास होगी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घंटे आपको पढ़ना है, तो मैं आपके लिए क्लासेज डालने वाला हूं मैथ की। वीक में 3 दिन आएंगी भाई, 5-6 घंटे की क्लास डालूंगा ना, तो आप जब तक उसको समाप्त नहीं कर लेते अगली क्लास डालने का कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे भी पढ़ोगे तो 3 दिन का समय लग सकता है, तो इसलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। यूट्यूब पर हमारी सोमवार को, ठीक है, बुधवार को और शुक्रवार को क्लास आने वाली है। ठीक है, 3 दिन हमारी क्लास आएगी मैथ की। गणित की क्लास है वो आपके लिए 3 दिन आने वाली है, जो मैराथन क्लासेज होंगी और जो आपके लिए बेस्ट क्लासेज होंगी। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने घंटे मैं पढ़ाऊंगा उतने घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे
तो आप इतने बेस्ट बन चुके होगे कि पूछो मत। मैथ में कोई भी आपको नहीं रोक सकता पूरे में से पूरे स्कोर करने से। और ये क्लास कौन से समय पे आएगी? सुबह 7 AM पे आपकी ये क्लास आने वाली है, 7 AM पे आपकी क्लास आने वाली है। सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे पूरे को यूट्यूब पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम सीख चुके होंगे, उसके बाद हम करेंगे स्पीड बूस्टर, यानी आपकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व करते हैं, उन चीजों के ऊपर हमारी 10 से 20 क्लास आपकी होने वाली है। तो स्पीड बूस्टर हमारी क्लास होगी। और उसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, या आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो, यानी कि आपके एग्जाम से पहले आपको हर तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। जैसे फौज में तैयारी की जाती है ना, कि कैसा भी युद्ध हो जाए आप उसके लिए तैयार हो, वैसे कैसा भी आपका एग्जाम आ जाए, कैसे भी मैथ का लेवल आ जाए, इजी आए, मॉडरेट आए, हार्ड आए, कैसा भी आ जाए, आप हर तरीके से तैयार होने वाले हो। तो उसके लिए हम ये चीजें करने वाले हैं। पहले सिलेबस कंप्लीट, जो टॉपिक्स मैंने बताए उस हिसाब से, फिर उसके बाद हम स्पीड बूस्टर करेंगे, इसकी 15 से 20 क्लासेस करेंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट के समय में मैं आपके लिए मैराथन क्लास करवाऊंगा, मतलब जिसमें आपका रिवीजन होगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप उनको बोल सकते हो। मैराथन तो बाकी आ रही है, इन सभी की मैराथन ही आएंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है जी। तो बात समझ में आई, सब कुछ समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी आपके लिए PDF डालूंगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मान लो कि मैं अगर 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो आपके लिए 20 क्वेश्चंस डालूंगा, 10 जो मैंने करवाए वो, और बाकी 10 और, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और हर टाइप की अलग अलग PDF डालूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये टाइप आपने कर लिया, 10 टाइप है तो 10, 20 टाइप है तो 20 PDF ऐसे आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। लेकिन देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। जिन स्टूडेंट को यूट्यूब पर आने वाले एड्स से प्रॉब्लम है कि सर जी एड्स आ जाते हैं, गंदे एड्स आते हैं या कुछ भी है, उनकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाता या मेरा ध्यान भटकता है, उन स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं सर जी मैं यूट्यूब पर देखता हूं, क्लासेस देखना शुरू करता हूं, और नीचे कोई मूवीज आ गई, कोई वीडियो आ गया, किसी का रील आ गया, या कुछ भी आ गया, तो मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं क्लास को छोड़कर उन पे देखने लग जाता हूं, क्योंकि वहां पर मजा आता है। देखो, पढ़ने में लगातार पढ़ते रहोगे तब डिसिप्लिन बनेगा, तब आपको मजा आने लगेगा। लेकिन बाकी चीजें हैं उनमें तो वैसे ही मजा आ जाता है, ठीक है, कि भाई कुछ भी देख लिया, शॉर्ट्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देखने लग रहे हो, एक बार क्लिक कर दिया कि चलो आधे घंटे की वीडियो देख ली, क्लास देख ली, अब 10-15 मिनट में शॉर्ट्स देख लेता हूं, फिर दोबारा पढ़ लूंगा। अब वो 10-15 मिनट 2-3 घंटे में कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स में हर सेकंड में मजा आ रहा है, हर सेकंड में नई चीज मिल रही है, ठीक है, माइंड को रिलैक्स मिल रहा है, इसको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। तो ये चीज है। तो जो स्टूडेंट है ऐसे यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, या आप चाहते हो सब कुछ एक जगह मिल जाए और सीरियल वाइज मिल जाए, कोई कहीं पर भी और कहीं ना भटकना पड़े, तो मैं आपके लिए देखो बता देता हूं, मैथ का आप बैच ले सकते हो, रिकॉर्डेड अपना VOD बैच होने वाला है। आज से इसकी क्लासेज है हमने शुरू कर दी हैं। मात्र आपको 299 रुपए देने हैं एक बार, हर महीने नहीं देने, सिर्फ एक बार देने हैं। मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूं सिर्फ 299 रुपए में। और ये आपका जो जनवरी-फरवरी में एग्जाम होगा ना, तब तक ये आपके पास रहने वाला है, आपके एग्जाम तक एक बार ही देना है, सिर्फ 299 रुपए, ठीक है। कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 299 रुपए दो और क्लासेज करना शुरू कर दो। कोई डिस्पेंस नहीं होगी, ऐप पे पढ़ना है अपने को, वहां पर PDF वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर जी मैथ तो आपके साथ यहीं पे हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमें जीके का चाहिए, जीके टॉपिक वाइज पढ़नी है, पूरा पढ़ना है सिलेबस, तो आप AK चौधरी सर का ये बैच ले सकते हो। और इसके लिए तो प्राइस मैंने और भी कम रखा है, मात्र 199 रुपए आपको देने हैं, सिर्फ 199 रुपए देने हैं। फिर चाहे आप हिस्ट्री है वो पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो भी आपका दिल करे वो आप पढ़ सकते हो। सिर्फ एक बार ही देना है 199 रुपए, और ये भी आपके पेपर तक आपके पास रहने वाला है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास जो है वो कल से शुरू होंगी, तो रीजनिंग का बैच लेना चाहते हो तो रीजनिंग का बैच भी आप ले सकते हो। ये भी आपके लिए सिर्फ 299 रुपए में है, एक बार आपको देना है 299 रुपए दे सकते हो, ठीक है। कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे मिल जाएगा ये, और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से।
और जिन्होंने परचेज किया हुआ है, पहले बता देता हूं, आज से आपकी मैथ की क्लासेज हैं वो शुरू कर दी हैं हमने, ठीक है, कंटिन्यू। काफी छुट्टी हो गई है, खूब मौज मस्ती आपने कर ली है, अब समय आ चुका है तैयारी करने का। तो मैथ की क्लासेज अपनी शुरू हो गई है, क्लासेज लेना शुरू कर दो। और जो रीजनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, रीजनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, और जीके की क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, ठीक है जी। तो ये वीडियो कैसा लगा, और जो हमारे साथ मिलकर यूट्यूब पर तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, हमें फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और बताना कि आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में तो यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, और थोड़ी सी फीस देके 299 रुपए देके ऐप पे पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, सभी स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा के मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपके जो स्टोरी होती है उस पर शेयर आपको कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पे अगर हो तो वहां पर आप क्लासेस के बारे में लगा सकते हो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली फोटो लगा देना, ठीक है, जो आप स्टोरी पे लगाओगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे। व्हाट्सएप पे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन कौन लगा रहा है, लेकिन जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, फेसबुक पे लगा सकते हो, ठीक है। तहे दिल से आपका धन्यवाद सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए, जो आप हमेशा दिखाते हुए आए हो। इस बार एसएससी जीडी में आपको फौजी बना के ही रहेंगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी जी तोड़ मेहनत मुझे करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, आपके लिए तत्पर रहूंगा, सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है जी। तो ये लगा देना ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आप। और क्लासेज कब से शुरू होंगी जो पूछ रहे हैं, तो क्लासेज है 27 अगस्त को आपकी वैकेंसी आएगी, तो हम 28 अगस्त से क्लासेज है वो शुरू कर देंगे आपकी। कब से कर देंगे? 28 अगस्त से शुरू कर देंगे, फिर देख लेंगे इनमें से मैनेज करके हम चीजों को मैनेज कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।